जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। धोखा उस दिन से शुरू नहीं हुआ था जिस दिन उसने किसी और से बात करनी शुरू की थी। धोखा तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन उसने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया था। बहुत से लोग सोचते हैं कि धोखा अचानक मिलता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है कि धोखा कभी भी अचानक नहीं मिलता। वह छोटे छोटे झूठों से शुरू होता है, छिपी हुई बातों से शुरू होता है और तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि किसी का भरोसा पूरी तरह टूट नहीं जाता। आज की कहानी नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया है या किया था और बदले में उन्हें सिर्फ दर्द मिला। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। सौरभ और पूर्वी की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। शुरुआत सिर्फ एक हेलो हाय से हुआ, फिर रोज बातें होने लगी। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर वही दोस्ती गहरे प्रेम में बदल गई। दिन भर चाहे दोनों कितने भी व्यस्त रहते, लेकिन रात में एक दूसरे से बात किए बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। समय बीतता गया, दोनों ने एक दूसरे के सपनों को जाना, डर को जाना, कमजोरियों को जाना और यहीं से विश्वास उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आया। सौरभ की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वह नौकरी की तलाश में वह नौकरी की तलाश कर रहा था। पूर्वी अभी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, लेकिन दोनों के लिए सबसे बड़ी खुशी एक दूसरे का साथ था। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपने परिवार वालों से शादी की बात की, लेकिन दोनों परिवार वालों ने इस रिश्ते के लिए कोई भी हाँ नहीं बोली और ना ही वो इस रिश्ते के लिए तैयार हुए। उन्होंने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने इंतज़ार किया, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया घर वालों की तरफ से। फिर एक पूरा साल हो गया, लेकिन किसी का दिल नहीं बदला। आखिरकार दोनों ने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने घर छोड़ दिया। एक छोटे से मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली। उस दिन उनके पास कोई भी बड़ी बारात नहीं थी, ना कोई शोर था, ना कोई दिखावा था। सिर्फ दो सच्चे दिल थे और साथ निभाने का, एक दूसरे का साथ निभाने का एक वादा था। शुरुआती दिन आसान नहीं था। सौरभ को पहली नौकरी मिली, सिर्फ 5,000 महीने की। कमरा छोटा था उनका, सामान कम था, लेकिन खुशियाँ बहुत थी। पूर्वी कभी भी शिकायत नहीं करती थी सौरभ से। वह कहती थी, घर बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। कुछ ही महीनों बाद सौरभ की सैलरी 10,000 हो गई। दोनों ने पहली बार अपनी पसंद का एक छोटा सा फ्रिज खरीदा। उस दिन दोनों बच्चों की तरह खुश हुए थे। उन्हें लगता था धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छे पैसे भी आने लगेंगे, अच्छी लाइफ स्टाइल भी हो जाएगी और शायद एक दिन हमको खुश देखकर हमारे परिवार वाले भी हमें अपना लेंगे। उन्हें क्या पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, संघर्ष कम होने लगा। एक दिन सौरभ को
एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब उसकी सैलरी पहले से 2.5 गुना ज़्यादा हो गई। उस दिन घर लौटते समय वह मिठाई लेकर घर आया। पूर्वी ने मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना। पूर्वी ने कहा, मैंने कहा था ना, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। दोनों बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगा कि अब उनकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा सुंदर और बेहतर हो जाएगी। लेकिन कई बार ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा दुख में नहीं, सफलता के बाद शुरू होती है। नई कंपनी, नए लोग, नई सोच, नई संगति। शुरुआत में सौरभ सबसे अलग रहता है। शुरुआत में सौरभ सबसे अलग रहता। उसे अपने घर लौटने की बहुत जल्दी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे ऑफिस के कुछ लोग उसके दोस्त बन गए। हर समय चाय पर बैठना, हंसी मजाक करना, एक दूसरे की निजी जिंदगी पर बातें करना, अब यह रोज की आदत बन गई। एक दिन उनमें से एक दोस्त हंसते हुए बोला, सौरभ तू तो बड़ा ही सीधा साधा है। शादी के बाद भी कोई इतनी जल्दी घर घर लौटता है या घर की तरफ भागता है? दूसरा दोस्त बोला, जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है, थोड़ा अपने लिए भी जी ले। सौरभ मुस्कुराकर बोला, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी मेरा घर ही है। सब जोर से हंसने लगे। एक दोस्त बोला, भी नया नया प्यार है, कुछ साल बाद समझ आएगा। सौरभ चुप हो गया। उसने पहली बार ऐसी बातें सुनी। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वही बातें उसके मन में कहीं ना कहीं जगह बनाने लगी। दिन बीतते गए। अब दोस्ती की अब दोस्तों की जो बातें होती दोस्ती में, वह उसे अजीब नहीं लगती थी। उनकी बातें उसे सामान्य लगने लगी। यहीं से बदलाव शुरू हुआ था, क्योंकि हर गलत काम पहले विचार बनकर आता है और फिर हमारी आदत बन जाता है। एक दिन शादी की सालगिरह थी। पूर्वी ने पूरे मन से घर को सजाया। अपने हाथों से सौरभ की पसंद का खाना बनाया। सौरभ भी अपने ऑफिस के दोस्तों को घर घर पर ले आया। सबने खाना खाया, हंसी मजाक किया। लेकिन सौरभ ने एक बात नोटिस की। उसके कुछ दोस्त बार बार मोबाइल पर किसी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। सौरभ ने पूछा, इतनी देर से किससे बातें कर रहे हो? एक दोस्त हंसकर बोला, घरवाली से नहीं। सभी जोर जोर से हंस पड़े। सौरभ थोड़ा असहज हो गया। उसने कहा, अगर घर पर पता चल गया तो? वह बोला, यार जिंदगी एक ही बार मिलती है, थोड़ी जी भी लिया कर, घर भी चलता रहेगा और बाकी भी। सौरभ चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन पहली बार पहली बार वह बहुत देर तक उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा। उसे बिल्कुल भी एहसास सौरभ को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका था। और याद रखिए, धोखा उस दिन शुरू नहीं हुआ था जिस दिन सौरभ ने अपने सिद्धांतों से समझौता करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे। अगर कहानी आपको अच्छी लगे
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे। लाइफ अवेकनिंग। जब विचार बदलते हैं तो जीवन बदलता है। अर्थात जहाँ विचार बदलते हैं वहीं हमारा जीवन बदलता है।